नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि धनु और मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा। पहले धनु राशि वालों के लिए जानते हैं। धनु राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण है वो तीसरे भाव में हो रहा है, जिसके कारण उनसे पड़ोसियों से, उनके पड़ोसियों से और अपने छोटे भाई बहनों से उससे कुछ संबंध खराब हो सकते हैं अगर जिनका चंद्रमा पीड़ित है उनके लिए, या उनकी कोई छोटी यात्रा हो सकती है। जिनका चंद्रमा पीड़ित है उनकी यात्रा होगी और उस यात्रा से नुकसान भी हो सकता है। यहाँ से सप्तम भाव पर प्रभाव पड़ रहा है, जैसे हम कह सकते हैं अगर व्यापार कर रहा है व्यक्ति, अगर चंद्रमा से संबंधित व्यापार कर रहे हैं तो उससे नुकसान नहीं होगा उस समय, और अगर चंद्रमा से संबंधित व्यापार नहीं कर रहे हैं तो इस समय नुकसान होने की प्रबल संभावना है अगर चंद्रमा पीड़ित हैं जिनका। और विवाह से संबंधित दिक्कत आ सकते हैं। अष्टम भाव पर प्रभाव पड़ रहा है, इसे हम कह सकते हैं कि अचानक कुछ घटना हो सकती है, या अचानक लाभ हो सकता है, या अचानक हानि हो सकती है, अचानक एक्सीडेंट भी हो सकता है जिनका चंद्रमा पीड़ित है उनके लिए। यहाँ से नवम भाव पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसे हम कह सकते हैं जो व्यक्ति उच्च शिक्षा कर रहे हैं, उच्च शिक्षा में जिनका चंद्रमा पीड़ित है और चंद्रमा से संबंधित अगर शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है तो उस व्यक्ति के शिक्षा में बाधा आ सकती है, रुकावट आ सकती है। यहाँ से 11 भाव पर प्रभाव पड़ रहा है राहु और चंद्रमा का, जिससे हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के समाज से संबंधित कुछ हानि हो सकती है, जो सोशल सर्किल होते हैं उससे संबंधित कुछ हानि हो सकती है, और लाभ, जिस काम से लाभ की उम्मीद थी इस समय के अंदर उससे हो सकते हैं कि हानि हो जाए जिनका चंद्रमा पीड़ित है उनके लिए। और जिनका चंद्रमा अच्छा है उनके लिए इससे विपरीत हो जाएगा सभी चीज़ें। अब मकर राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण है वो दूसरे भाव में हो रहे हैं। जिनका चंद्रमा पीड़ित हैं वो इस समय कोई नशा कर सकते हैं या नशे में अपनी धन हानि कर सकते हैं, बड़ा धन है वो गंवा सकते हैं इस समय। इन्हें अपने खान पान पर ध्यान रखना चाहिए और इन्हें अपनी वाणी पर ध्यान रखना चाहिए। अगर वाणी पर संयम नहीं रखा तो इससे परिवार में अनबन हो सकती है। यहाँ से पंचम भाव पर प्रभाव पड़ रहा है, जो छठे भाव पर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे जिनका चंद्रमा पीड़ित हैं उन्हें मानसिक स्थिति से संबंधित कुछ बीमारी हो सकती है, या मन से संबंधित कुछ बीमारी हो सकती है, या डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। यहाँ से सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये व्यापार कर रहे हैं और चंद्रमा से संबंधित व्यापार नहीं कर रहा है जो मकर राशि वाला है, तो उसको इस समय हानि होगी, कुछ न कुछ हानि होगी या कुछ न कुछ भ्रम पैदा होगा। विवाह से संबंधित दिक्कत हो सकती है, विवाह में दिक्कत हो सकती हैं। अष्टम भाव पर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि मकर राशि वाले जातक हैं उन्हें भी अचानक एक्सीडेंट का भी योग बन रहा है इस समय अगर चंद्रमा पीड़ित है उनका तो। और यहाँ से दसम भाव पर प्रभाव पड़ रहा है मकर राशि वालों के लिए, तो हम कह सकते हैं कि ये काम में अपना रास्ता भटक सकते हैं, या अपना काम चेंज कर सकते हैं, या काम के लिए कहीं दूर स्थान पर जा सकते हैं, या अपना काम है वो ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं इस समय के अंदर चंद्र ग्रहण के समय पर। उपाय के तौर पर हम ये कह सकते हैं जिनका चंद्रमा पीड़ित हैं उन्हें खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो उसके लिए चंद्रमा का जप करवा सकते हैं, या भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं। भगवान शंकर की पूजा करने से चंद्र ग्रहण का प्रभाव है, खराब प्रभाव है वो कम हो सकता है। धन्यवाद।